जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर एक खातून आई हुई है व्हील चेयर के ऊपर। हम आज उनकी आपसे गुफ्तगू करवाएंगे कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या करने आई हैं और उनके क्या जज्बात हैं। जी माँ जी। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, बस जज्बात तो ये हैं कि मैं बिस्तर पे सोने के लिए लेटी थी तो मैंने ट्विटर पे देखा कि इस तरह मामला है, तो बस फिर मैंने कहा ये वक्त नहीं है बैठने का, और जो इस वक्त घर में बैठेगा समझें वो सारी ज़िंदगी की गुलामी कबूल कर, और हमें इस वक्त सारों को घर से बाहर निकलना चाहिए। और ये एक ऐसा जहाद है जैसे क़याम पाकिस्तान, तो हमें इस वक्त अपने लीडर के साथ खड़ा होना है, अपने मुल्क के लिए खड़ा होना है, अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होना है, और हम इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो बस जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी, तकलीफ़ है, सारी कुछ मुश्किलात हैं, बड़ी दूर से आए हैं, लेकिन इस वक्त ये चीज़ें नहीं देखनी। इस वक्त बस निकलना ही निकलना है अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, और इंशाअल्लाह हम खड़े हैं। जिस वक्त ज़रूरत होगी, सुबह होगी, शाम होगी, हम निकलेंगे और निकल के बाहर आएंगे। आप क्या पैगाम देगी इस हुकूमत को? अगर ये हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करती है या करने की कोशिश करती है तो आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि जितनी मुल्क की तबाही कर दी है इन्होंने, उसके बाद जो कुछ बचता है उसको ये बिल्कुल मलिया मेट कर दें। और अगर इनको 1% भी अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, इस मुल्क को इस हाल में ना पहुँचाते। हमारे मुल्क का इस वक्त इतना बुरा हाल है कि सैलाब में लोग मर रहे हैं और हमारे हुक्मरान अय्याशी कर रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई नज़र नहीं आता कि हमारे मुल्क में कोई सिक्योरिटी इदारे हैं, कोई अदालत है। मतलब इतनी अंधेर नगरी है, ये चोर डाकू जो है मुल्क को लूट रहे हैं और वो मुल्क पे काबिज है। चंद हजार लोग जो हैं वो मुल्क के ऊपर काबिज होकर सारी अवाम को दुनिया के आगे बेच रहे हैं और तबाह कर रहे हैं अपनी अवाम को। ना उनको अवाम से हमदर्दी है और ना उनको ख्याल है कि लोग कैसे मर रहे हैं। आप ये अच्छे भले लोग जो हैं वो इस वक्त खुदकशी पे आए हैं कि हम कैसे गुजारा करें, लेकिन किसी को अवाम का दर्द तो किसी को भी नहीं है। क्यों? ये लूटने आए हैं, इन्होंने लूटना है और चले जाना है। इनका इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मेरा सब कुछ यहाँ पाकिस्तान में है। ये कैसे हुक्मरान है हमारे, जिन्होंने सैलाब के लिए एक चंद हजार रुपए भी जमा नहीं कराए और खुद ये बैठे बाहर के मुल्कों में अयाशियां कर रहे हैं हमारे टैक्स के पैसों पे। इनको कैसे छोड़ देंगे? अब हम क्या मरेंगे या इनको मारेंगे? बस यही मेरा पैगाम है। नहीं, आप ये बताएं कि अभी मरियम नवाज साहिबा भी एक करप्शन के केस में बरी हो गई है। हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि अब ये हुकूमत चाह रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। कभी तोशाखाना, कभी कौन सा केस, कभी क्या। तो आप क्या समझती हैं कि ये हुकूमत आखिर चाहती क्या है? और आपका राना सनाउल्लाह साहब के लिए क्या पैगाम है? बेटा, राना सनाउल्लाह का नाम लेके ना किस मनहूस का कातिल का नाम लगा दिया है। ये देखें, ये जो गिरफ्तार करना चाहती है ना, तो ये करके जरा देख लें, फिर देखें कि फिर हम जाते हैं इनके घरों के नहीं। क्यों? हम मरने के लिए तैयार हैं बेटा। और बाकी रह गया सनाउल्लाह, इंशाअल्लाह उसके लिए तो जो उसने कत्ल किए थे ना लाहौर में, मॉडल टाउन के, इंशाअल्लाह आप देख लें। और वो जो करेगा अल्लाह उसकी रस्सी दराज करेगा, लेकिन वही कैसे उसको लेके डूबेगा। और इस वक्त जो कोई उसका साथ देगा वो ऐसा अल्लाह की पकड़ में आएगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। और जो कोई इस वक्त अपने मुल्क की आज़ादी के लिए निकलेगा, मरना हमने एक दिन है, हमारी मौत लिखी हुई है। अगर हम अपनी जान किसी मकसद के लिए देंगे तो फिर कोई फ़ायदा हमारी ज़िंदगी का। और जिसको ये पता हो कि मैंने कल अल्लाह के आगे पेश होना है ना, वो ये कुछ नहीं करेगा। ये समझते हैं हमने बस यही लूट के और यही हमने रहना है सारी ज़िंदगी। और राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज, अल्लाह ताला उनका बेड़ा गर्क करे, उनकी नस्लें नाबूद करे और उनको ऐसी इबरतनाक सजा दे जो रहती दुनिया फिरौन से बुरा हाल करे। अल्लाह जो उन्होंने इस कौम के साथ किया है, अल्लाह ताला उनकी नस्लें बर्बाद करे। हम दिल से दिन रात नमाज में ये दुआएं करें और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं रंग लाएंगी। ऐसा नहीं होगा हम उनको छोड़ेंगे। बिल्कुल। आप ये भी बता दें कि इमरान खान साहब के लिए आपके पास क्या जुमले हैं, क्या अल्फाज हैं? मेरे पास ये जुमले बेटा कि मैं सारी जिंदगी में एक इस्लामी घराने से मेरा ताल्लुक है, लेकिन जो
कलमे का मतलब हमें इमरान खान ने समझाया है, खुदा की कसम वो मतलब कभी नहीं हमें समझ आया था। उसका मतलब समझ आया है तो आज मैं आधी रात को यहाँ बैठी हूँ। अगर वो मतलब ना समझ आता, जब उसने कलमे का मतलब समझा दिया, उस कलमे के लिए हमारी जान कुर्बान है। जो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया, उसके लिए हमारी जान कुर्बान है। और नून लीग तो कहती है कि जो इमरान खान साहब हैं वो गुस्ताख हैं। तो आप क्या समझे, वो यहूदी एजेंट है? हाँ जी, वो तो सारी दुनिया को भी पता चल गया है और उनके पास कुछ है ही नहीं कहने को। वो ये कह के अपना दिल खुश कर रहे हैं और वो ये समझते हैं यही 70-80 का जमाना है कि जो चालें वो चलते थे वो चल जाएंगे। भाई इसराइल में कौन जा रहा है? इसराइल में किसके बंदे जा रहे हैं? अगर ये यहूदी है तो ये क्या कर रहे हैं वहाँ पर? ये जवाब दे दें। राना सनाउल्लाह की तो बात ही ना करें। अस्तगफिरुल्लाह। जो अपनी बेटी को नाचता देख के कह सकते हैं मेरी बेटी बहुत अच्छा, उसका कैलिबर आप समझ सकते हैं वो किस स्टैंडर्ड का आदमी है। इनकी सारी पार्टी इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है, सारी पार्टी टोटल। मतलब कोई एक आदमी स्टैंडर्ड का दिखा दें जिसका समझ आए कि हाँ ये बंदा सही है, फिर मानेंगे हम इस बात को। इनका तो एक आदमी भी किसी उसमें आता ही नहीं है। आप ये बताएं कि इसहाक डार साहब वापस आ गए, माशाअल्लाह, बड़ा प्रोटोकॉल उनको मिला, मैं कहता हूँ इश्तिहारी थे, मुजरिम थे। सर जी सेम प्रोटोकॉल इंशाल्लाह दोज़ख में इनको मिलना, अपना इससे बढ़ के मिलेगा। एक डाकू को रास्ता हमवार करने के लिए इसहाक डार को लॉन्च किया गया और आप देखिएगा कि ये जो रास्ते हमवार कर रहे हैं शायद कुदरत सबको एक जगह इकट्ठा कर रही है जहन्नम वासिल करने के लिए। उसके अलावा इनका अब इस दुनिया में फिलहाल कोई काम नहीं है। जो जिस तरह इन्होंने मुल्क को लूटा है ना, जो हालात हैं पाकिस्तान के, 120 रुपए किलो आटा हो गया है। ये तो कहता था मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा। और इमरान खान औकात तेरी क्या है सारे ही जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है इनको। बहुत दूर की बात है, उसके घर के पास जाकर दिखाते हैं। हाँ, उसके घर के पास चले जाएं, वो भी बड़ी बात है, सही बात है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला महफूज रखे इन लोगों से। ये शैतान सिफ्त हैं, इनके पास किसी किस्म का कोई आपके लिए वो लाहे अमल नहीं है मुल्क को चलाने के लिए। ये सब बकवास है बिल्कुल कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, ये सिर्फ बातों तक। वो पंजाबी में कहते हैं ना गल्लां दा खटिया खांदे, ये वो लोग हैं, सिर्फ लूटना है इनका मकसद। पेट्रोल 150 रुपए तक किस कदर अंधेरी तूफान। ये मौलाना जो है डीजल, फसलू डीजल जिसको कहते हैं, उसने देख लें क्या उधम मचाया हुआ था। वो कहाँ पर है? बेटे को वजारत मिल गई है, सबसे महंगी वजारत है जिससे उसने पैसा कमाना है, उसकी जुबान बंद हो गई है बिल्कुल। अब बिल्कुल वो आजकल नहीं बात कर रहे है ही नहीं, उसकी आवाज ही नहीं है ना। उसका दोज़ख भर रहा है ना, ये दोज़ख है उसका, जो पेट है दोज़ख है, याद रखें। कुरान में है बड़ा वाज़ेह कि ये लोग जहन्नुम का ईंधन है। आप मैं हम जैसे सजा भुगत के बाहर आएंगे, ये ईंधन है, ये अंदर ही रहना है इन लोगों ने। चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी, अल्लाह ताला उसको उठा ले जल्द अज जल्द। अल्लाह करे, हम तो दुआ मांगते हैं कि इन लोगों से हम लोगों की जान छूटे, इस मुल्क की जान छूटे, कि गरीब 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके। इन लोगों ने लोगों की रोटी खाना दूबर कर दिया है। थोड़े अरसे तक आप देखेंगे वो सांस लेना भी इनका मुश्किल करेंगे। वही बात है, सऊदीया में एक आदमी 70 साल का था, बीमार हो गया, वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, उसको 3 दिन ऑक्सीजन पे रखा, उन्होंने बिल बना दिया उसका 60,000 रियाल। तो वो पहले उठ के उसने वजू किया, 2 रकत नफल अदा किए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उनका ये क्या, वो कहता है भाई मैं उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ जिसने 70 साल ऑक्सीजन फ्री दी मुझे मुफ्त ऑक्सीजन मिली, मैं 70 साल से जी रहा हूँ, तुमने 3 दिन में ये बिल बना दिया। तो अल्लाह के एहसानात हम नहीं भूल सकते जो इंसान पर वो कर रहा है। और ये इससे भी महंगा करते हैं पेट्रोल, हम फिर भी आएंगे 150 पे, यानी कि इस कदर शोर मचा हुआ था मुल्क में कि पेट्रोल महंगा है, महंगा है, महंगा है। कहाँ है फजलू? किधर है वो? किधर है राना सनाउल्लाह? किधर है मरियम नवाज? मरियम नवाज हैसियत क्या है उसकी? पहले तो बात ये है कि उसकी हैसियत क्या है। जस्ट FSC सिंपल मेडिकल कॉलेज, उसका प्रिंसिपल चेंज किया बाप ने, सारी हिस्ट्री याद है, हमें भी याद है, भूले हुए नहीं इनसे, हम बिल्कुल नहीं भूले हुए। ये वही औरत है, ये वही औरत है। क्या कहूँ, अब छोड़ दें, करैक्टर पे किसी की बात ही नहीं करनी चाहिए। वो किसके करैक्टर को नाप रही है, अपने कद को किसके साथ
عمران خان کے ساتھ ناپ رہی ہے، اس کو شرم کرنا چاہیے. وہ اس کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اس کے یہ حالات ہیں. چلے اس کی کیا حیثیت ہے؟